चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने जैसे ही नई रणनीति अपनाई, चीन बौखला गया है और इसी बौखलाहट में उसने बॉर्डर पर एक और बड़ी हिमाकत की है। ये घटना बीते 6 जुलाई की है। चीनी सेना इस दिन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन कार्यक्रम का विरोध करने के लिए लद्दाख के डेमचोक में घुस आई। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डेमचोक में सिंधु नदी के पास बैनर और चीनी झंडे लहराए हैं। यह इलाका लद्दाख के क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि इस दिन दलाई लामा का जन्मदिन था। चीनी सैनिक दलाई लामा के जन्मदिन पर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए लद्दाख के पास सीमा में घुसे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीनी सैनिक और कुछ स्थानीय लोग सिंधु नदी की दूसरी तरफ तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यहां कुछ भारतीय ग्रामीण दलाई लामा का जन्मदिन मना रहे थे। इसी के खिलाफ लाल झंडे लेकर चीन की तरफ से कुछ लोग लद्दाख के इस क्षेत्र तक घुस आए। जानकारी के मुताबिक चीन सैनिक और वहां के स्थानीय लोग 5 गाड़ियों में बैठकर आए थे। ये लोग गाड़ी से वहां पहुंचे जहां पर दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसके बाद ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए बैनर दिखाने लगे। पीएम मोदी ने छिड़का चीन के जले पर नमक। दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी ने सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा से बात करने की पुष्टि की थी। इसके जरिए मोदी ने चीन को संदेश दिया था कि अगर वह संवेदनशील मुद्दों पर भारत को ठेस पहुंचा सकता है तो भारत भी ठीक वैसा ही कर सकता है। इससे पहले भी चीन के जले पर नमक छिड़कते हुए पीएम मोदी ने पहले तो सीपीसी की 100वीं वर्षगांठ को नजरअंदाज किया और उसके बाद दलाई लामा और वियतनाम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता फाम मिन चिन को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने फाम को भारत आने का न्योता भी दिया। वहीं इसके करीब एक हफ्ते पहले सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना के शताब्दी समारोह पर उन्होंने ना तो कोई ट्वीट किया था ना ही कोई संदेश दिया था। भारत और चीन के संबंधों में पिछले कुछ समय से खटास बनी हुई है। चीन ने पिछले साल लद्दाख सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। इस दौरान भारत और चीन के सैनिकों में तीखी झड़प हुई थी। इसमें भारत के कई सैनिक शहीद हुए थे। तभी से दोनों देशों में लगातार तकरार रही है। दलाई लामा से बुरी तरह चिढ़ता है चीन। चीन पहली बात तो तिब्बत का नाम ही सुनना पसंद नहीं करता और ऊपर से दलाई लामा की तो वो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। पिछले साल वो दलाई लामा को रास्ते से हटाने के लिए जासूसी भी करवा रहा था। तिब्बत के लोग दलाई लामा के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और चीन को यही बात बेहद चुभती है। अब उनके जन्मदिन पर यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने दलाई लामा से फोन पर बातचीत होने की जानकारी को सार्वजनिक तौर पर साझा किया था। 6 जुलाई को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपना जन्मदिन मनाया था। दलाई लामा के बर्थडे को लोग डेमचोक में भी सेलिब्रेट कर रहे थे, जो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बताया जाता है कि इसी दौरान डेमचोक में सिंधु नदी के पास कई गाड़ियां पहुंची जिसमें पीएलए के जवान थे। ये चीनी सैनिक 1 से 1.5 घंटे तक इस इलाके में रहे थे, जहां उन्होंने सिंधु नदी के पास बैनर और चीनी झंडे लहराने का काम किया। जो बैनर चीनी सैनिक लहरा रहे थे उस पर मेडेरियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक जहां खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे वो भारत की जमीन थी। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर भारतीय सेना की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। साल 2019 में भी दलाई लामा का जन्मदिन मनाने के दौरान इस प्रकार की घटना हुई थी। उस वक्त लगभग 11 चीनी नागरिक एलएसी के नजदीक आए थे और बैनर के माध्यम से ग्रामीणों का विरोध किया था। इन बैनरों में लिखा था, तिब्बत को विभाजित करने के लिए सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं।